Hello friends, welcome to our channel I Can Teachers Point. Myself Nisha and I am a primary teacher in केंद्र विद्यालय। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले सीटेट के एग्ज़ाम के बारे में जो कि आपकी जुलाई 2025 में होगा। एग्ज़ाम बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसके बाद आपको काफ़ी सारी वैकेंसीज़ के ऑप्शन मिलेंगे जिसके थ्रू आप गवर्नमेंट टीचर बन सकते हो। लाइक DT+B वैकेंसी कभी भी आ सकती है। उसके साथ साथ DT+B वैकेंसी के साथ साथ आपको KVS की वैकेंसी और EMRS की वैकेंसी भी देखने को मिल सकती है और ये सब वैकेंसी आपको इसी साल 2025 में देखने को मिलेगी। सो मैंने अपना जो एग्ज़ाम है सीटेट का वो फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर कर लिया था। आई होप कि आपको जो है मेरी स्ट्रैटेजी के थ्रू कुछ हेल्प मिलेगी और आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाकर भी आप अपना एग्ज़ाम भी फर्स्ट अटैम्प्ट में या फिर जो भी आपका इस पर अटैम्प्ट है उसमें क्लियर कर लोगे। सो लेट्स बिगिन। आपको पता है फ्रेंड्स, जो आपका एग्ज़ाम में जुलाई 2025 में होगा इसके नोटिफिकेशन जो है 1 to 2 मंथ पहले आपको दिखेंगे और एग्ज़ाम जो है जुलाई में ही होगा। इट मे बी इन 2 शिफ्ट और 2 दिन आपका एग्ज़ाम हो सकता है। इसकी पूरी संभावना डिपेंड करता है नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स कितने आते हैं। फिर नेक्स्ट है, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके सिलेबस के बारे में। जैसे कि आप सबको पता है कि सिलेबस में यानी कि सीटेट के सिलेबस में आपको CDP मिलता है, मैथ्स मिलता है, इंग्लिश, हिंदी, EVS होता है और टोटल मार्क्स 150 होते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप मोटा मोटा देखो तो जो CDP है वो 30 मार्क्स का है, मैथ्स में 15 मार्क्स की पेडागोजी है, ठीक है, इंग्लिश में 15 मार्क्स की पेडागोजी है, हिंदी में 15 मार्क्स की और EVS में 15 मार्क्स की पेडागोजी है। यानी कि 30 यहाँ पर और 30 यहाँ पर, यानी कि ऑल ओवर CDP एंड पेडागोजी आपकी जो है 90 मार्क्स की है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपकी CDP ही 90 मार्क्स की है तो आपकी जो पासिंग क्राइटेरिया है सीटेट का वो भी क्या है, 90 मार्क्स का है। अगर आप अपनी CDP और पेडागोजी को ही स्ट्रॉन्ग बना लेते हो, इसमें बहुत अच्छा हुआ करते हो, ठीक है फ्रेंड्स, और अगर आपकी चीज़ें दोनों स्ट्रॉन्ग होती हैं, ये सिर्फ ना आपको सीटेट पास करवाएगी बल्कि इसके साथ साथ आपके DT+B के एग्ज़ाम में और KVS के एग्ज़ाम में भी आपकी काफ़ी हेल्प करेगी। सो फ्रेंड्स, आपको मेनली इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस रखना है। अब हम बात कर लेते हैं इसके सिलेबस की। जैसे कि आपको CDP का सिलेबस है वो नोटिफिकेशन के अंदर जो है आपको पॉइंट वाइज बताया गया है, ठीक है। एक ही कंसेप्ट आपको जैसे जैसे सिलेबस में दिखाया गया है आपको सिलेबस वाइज ही पढ़ना है। मैंने अपने चैनल पे भी सिलेबस वाइज जो है वीडियोज़ डाली है। जो कंसेप्ट सिलेबस में दिया गया है वही कंसेप्ट लिखकर मैंने उसी में वीडियो डाली है। आप चाहो तो इन वीडियो को भी देख सकते हो, इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। एक ही कंसेप्ट को मैंने बहुत ही अच्छी डिटेल में समझाया है फ्रेंड्स। अब बात कर लेते हैं मैथ्स में। आपको पता है कि 15 मार्क्स का जो है सिलेबस वो वाला कंसेप्ट आता है जिसमें आपको सॉल्यूशन करना होता है, सॉल्व करना होता है। इंग्लिश में जो है 15 मार्क्स का कंटेंट वो आएगा जिसके अंदर आपको पोएट्री या फिर जो है प्रोज यानी कि पैराग्राफ और ग्रामर वोकैबुलरी देखने को मिलेगा और 15 मार्क्स की पेडागोजी। हिंदी में भी आपको सेम इंग्लिश की तरह देखने मिलेगा, 15 मार्क्स का जो पैराग्राफ या फिर पोएम और इसके अंदर ग्रामर, ये सब आपको देखने को मिलेगी। EVS के आपको 50 मार्क्स के अंदर जो है क्वेश्चंस वो वाले देखने को मिलेंगे जिसके अंदर आपकी EVS जो है जनरल नॉलेज चेक होगी, ठीक है फ्रेंड्स, और 15 मार्क्स की जो है पेडागोजी देखने को मिलेगी। अब हम बात कर लेते हैं बुक्स लिस्ट की। फ्रेंड्स, अगर आप इंग्लिश पेपर 1 लेते हो, ठीक है, तो आपको पोएम उसमें मिलेगी। इंग्लिश 1 मतलब आपको पोएम आएगी उसके अंदर, उसके साथ साथ आपको वोकैबुलरी में आएगी और ग्रामर आएगी। अगर आप इंग्लिश 2 लेते हो, ठीक है, लैंग्वेज 2 लेते हो इंग्लिश को, तो आपके पास जो है कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज आएगा, ठीक है, पैसेज आएगा, पैसेज के साथ साथ वोकैबुलरी और ग्रामर आएगी। मैंने जो अपनी प्रिपरेशन की थी इंग्लिश की, मैंने ऐसे बख्शी बुक से ही वोकैबुलरी करी थी और ग्रामर मैंने नीतू सिंह मैम से करी थी और इन्हीं 2 बुक का यूज़ मैंने अपने DT+B एग्ज़ाम के लिए और KVS के एग्ज़ाम के लिए भी किया था। ये बुक जो है बहुत ज़्यादा ही यूज़फुल है। ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। अगर आपके पास ये दोनों बुक्स हैं तो इनका यूज़ करके आप जो है DT+B का भी KVS का भी एग्ज़ाम जो है और सीटेट का एग्ज़ाम आसानी से क्लियर कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। फिर बात कर लेते हैं हिंदी की। हिंदी के लिए मैंने जो है 6 से 8 क्लास की जो बुक्स होती हैं ग्रामर की, मैंने उनका यूज़ किया था हिंदी के लिए। 6 to 8 क्लास जो ग्रामर की बुक थी उसके लिए मैंने गूगल पर सर्च करा और साथ में मैंने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करे थे, सेम मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है इंग्लिश के लिए भी फ्रेंड्स करे थे। अब बात कर लेते हैं EVS की। EVS के लिए मैंने जो है 3rd से लेकर 5th क्लास की जो NCERT की बुक है EVS की, मैंने वो बुक ली थी और उनके नोट्स बनाए थे। पूरा चैप्टर पढ़कर चैप्टर में जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, इंपॉर्टेंट ऐसे स्टैटिस्टिक नॉलेज थी जो मुझे लगा कि हाँ मुझे पता होनी चाहिए अगर एग्ज़ाम में आता है, तो मैंने वही चीज़ को नोट्स बना लिया हर चैप्टर वाइज, ठीक है। इसके साथ साथ मैंने PYQ क्वेश्चन करे थे EVS के लिए।
नेक्स्ट मैथ्स के लिए फ्रेंड्स मैंने सिर्फ RS अग्रवाल की बुक की थी और साथ में जो है PYQ क्वेश्चंस करे थे। RS अग्रवाल की बुक का ही यूज़ मैंने अपने KVS के और DD+B एग्ज़ाम के लिए भी किया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो बुक है RS अग्रवाल की, ये हर टीचिंग एग्ज़ाम के लिए मुझे लगता है कि सफिशेंट है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि क्योंकि ये वो है टीचिंग एग्ज़ाम में SSC का एग्ज़ाम नहीं है जिसमें कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आते हैं। तो आप सिर्फ RS अग्रवाल की बुक कर लेते हो तो वो आपके लिए इनफ है। वो आपके CTET के एग्ज़ाम को, KV के एग्ज़ाम को, DD+B के एग्ज़ाम को पास करने में आपकी हेल्प करेगी। और अगर आपके पास अभी टाइम में CTET के लिए आप अभी से इस बुक को पूरा कंप्लीट कर लेते हो तो ऑलरेडी आपकी KVS की प्रिपरेशन, DD+B की प्रिपरेशन ऑलरेडी हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, मैथ्स की। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो कंटेंट अच्छा लगा हो देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।